Today our topic is word problems. In the previous class we have already done some word problems. Now we are continuing with that. आगे भी word problem कर रहे हैं, important है इसलिए हम ज़्यादा questions कर रहे हैं. Now the question number 10 is the angles of a triangle are x, x plus 15, 2x minus 15. Find the smallest angle of the ट्राइंगल. तो ट्राइंगल देखो, हमें ट्राइंगल में क्या दे रखा है, 3 एंगल्स दे रखे हैं. हमें क्या पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर, जो गिवन है वो लिख देंगे. एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 15 कॉमा 2x माइनस 15 डिग्री. ठीक है. फिर उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. Sum of all 3 angles of a triangle is 180 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हमारे पास क्या आया, देयरफॉर x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 180. ठीक है, ये आ गई हमारे पास प्रॉपर्टी x 2x. तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4x. 15 प्लस है, 15 माइनस है, कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू 180 डिग्री. 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा. 180 अपॉन 4 कैंसिल आउट किया, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45 डिग्री. तो वैसे हमें पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल्स, बट कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है ऑल द एंगल्स. तो एंगल्स हम सारे लिखेंगे. कौन कौन से एंगल है, x है 45 डिग्री. सेकेंड था x प्लस 15 दैट इज 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री. थर्ड एंगल कितना है, 2x माइनस 15 दैट इज 2 प्लस माइनस 15, तो ये हमारे पास आया 90 माइनस 15 दैट इज 75 डिग्री. तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए. आप चेक कर सकते हो, अगर तीनों का सम 180 डिग्री है तो इट मीन्स क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर. तो सुधा की एज क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ हर ब्रदर. तो हमें क्या करना होगा, पहले ब्रदर की एज लेट करनी पड़ेगी. लेट ब्रदर्स एज इक्वल्स टू x. देयरफॉर सुधाज एज क्या हो जाएगी, सुधा की एज हमें क्या दे रखी है, ट्वाइस हर ब्रदर. तो पहले वैसे ही लिख लेते हैं, ट्वाइस हर ब्रदर्स एज. ठीक है, ये लिख लिया ब्रदर्स एज. ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, यानी कि 2. ब्रदर्स एज हमारे पास कितनी दे रखी है, x. तो सुधा की एज क्या हो गई, 2x, और ब्रदर की एज हो गई x. ठीक. फिर उसके बाद बोला है 3 ईयर्स एगो. 3 ईयर्स एगो का मतलब है 3 साल पहले. तो 3 साल पहले एज क्या होगी, कम होगी 3 साल, ज़्यादा तो नहीं होगी. तो इसलिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. 3 ईयर्स एगो ब्रदर्स एज कितनी हो जाएगी, अभी जितनी है उससे 3 ईयर्स कम. अभी x है तो 3 ईयर्स कम का मतलब x माइनस 3. तो सुधा की एज कितनी हो जाएगी, जितनी अभी है उससे 3 कम, यानी कि 2x माइनस 3 हो गया. सुधाज एज वॉज 3 टाइम्स ऑफ हर ब्रदर्स एज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, सुधाज एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ब्रदर्स एज. अपने ब्रदर के 3 टाइम्स एज थी उसकी. ठीक है. फिर क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ सुधा. वो तो लास्ट में आ ही जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन. सुधा की एज क्या थी 3 ईयर्स एगो, 2x माइनस 3. इधर से क्या आया, 3 इंटू एक्स माइनस 3. 3 टाइम्स का मतलब 3. ब्रदर्स एज क्या है हमारे पास, x माइनस 3. सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 3. इधर मेरे पास आता है 3x माइनस 9. ठीक है. तो यहाँ से क्या आया, ये x की वेरिएबल, ये भी x का वेरिएबल, एक साइड ले लेते हैं. 2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 9. 3 इधर कांस्टेंट है, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ से आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस x. यहाँ से आया माइनस 9 प्लस 3 दैट इज माइनस 6. माइनस x इक्वल्स टू माइनस 6. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6. अब ये तो आप ध्यान रखो, एज है कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी. तो हमारे पास एज x की वैल्यू आ गई
तो ब्रदर्स एज कितनी हो गई हमारे पास, ब्रदर्स एज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, यही बोला था, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला था, सुधा की एज कितनी है, तो यहाँ हमने लिखा सुधाज एज। ऑब्वियसली एज जो है वो ईयर्स में होती है, तो 6 ईयर्स, और यहाँ से आया 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राकेश थॉट ऑफ अ नंबर। तो राकेश ने कोई भी नंबर सोचा, तो हमने लेट कर लिया, लेट नंबर इक्वल्स टू एक्स। अब नंबर हमने एक्स लेट कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, ट्रिपल्ड इट। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 टाइम, ट्रिपल ऑफ द नंबर इक्वल्स टू 3x हो गया, एंड एडेड 15 टू इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ट्रिपल ऑफ द नंबर एडेड 15 टू इट, द रिजल्ट वॉज 60, द रिजल्ट वॉज 60। राकेश थॉट ऑफ अ नंबर, ट्रिपल इट, एडेड 15 टू इट, द रिजल्ट वॉज 60। ठीक है, सारी स्टेटमेंट ब्रेक हो गई, तो हमारे पास आया 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 60। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 60 माइनस 15, तो यहाँ से आ गया 45। 3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 45 अपॉन 3 कैंसिल आउट करके कितना आ गया 15। तो हमारे पास क्या आया, देयरफॉर नंबर इज, हमें नंबर बताना था, नंबर हमारे पास क्या आ गया 15। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द शेयर 100 बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, 100 रुपीज लगा लो, शेयर लगा लो, उनको डिवाइड करना है 2 पर्सन्स के बीच में, एक है ए और एक है बी। अगर मैं ए का शेयर लेट कर लेती हूँ, लेट शेयर ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स, तो बी का शेयर कितना बचेगा, शेयर ऑफ बी विल बी 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है 100 है। अगर एक का शेयर मैंने एक्स लेट कर लिया, तो दूसरे का शेयर क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। सच दैट, अब सच दैट में क्या बोला है वो पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ए के शेयर का ट्वाइस, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ एज शेयर। तो ए के शेयर का ट्वाइस कितना हुआ हमारे पास 2a। उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, इज लेस, ट्वाइस ऑफ ए शेयर आ गया हमारे पास, तो ट्वाइस ऑफ ए शेयर क्या आया 2a, इज लेस देन, बाद में देखते हैं, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर। तो ये क्या हुआ हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ बीज शेयर, कितना बना 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर, यानी कि 100 माइनस एक्स, यहां से बना हमारे पास 2 इंटू एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, लेस देन बाय 200, कौन सा लेस है, ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज लेस। अब ए का शेयर लेस है, तो ऑब्वियसली ए क्या है, स्मॉलर है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर लेस ऑफ 2 टाइम ऑफ ए शेयर बाय 200। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, अगर ये स्टेटमेंट आपने ब्रेक कर लिए तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 100 बना 3, और 3 इंटू एक्स हमारे पास बना 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 200। यहाँ से देखो ये दोनों सेम है, 300 एज इट इज माइनस 5x इक्वल्स टू 200। अब इधर कांस्टेंट टर्म है, दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, सो माइनस 5x इक्वल्स टू 200 माइनस 300, दैट इज माइनस 100। माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, यानी कि माइनस 100 अपॉन माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ गया 20। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 20। देयरफॉर ए शेयर कितना आया हमारे पास, ए शेयर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20, और बी शेयर कितना था हमारे पास 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस 20, तो हमारे पास कितना आ गया 80। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डिवाइड द शेयर, हमें दोनों शेयर को डिवाइड करना था, तो हमने डिवाइड कर दिया, एक के पास 20 शेयर आए, एक के पास 80 शेयर आए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गरिमा। तो पहले गरिमा की एज पता होगी तभी सुधा की एज आएगी, और प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो प्रेजेंट एज लेट करेंगे, लेट गरिमाज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, आपकी मर्जी है, x y z आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल।
तो मैंने यहाँ ले लिया x ईयर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर सुधाज प्रेजेंट एज क्या बोला है, ट्वाइस एज ओल्ड एज गरिमा, तो ये बन गया 2x। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स। फिर बोला है 10 ईयर्स एगो, तो पहले 10 ईयर्स एगो की एज लिख लेते हैं। अगेन एगो बोला है मतलब पहले की बात है, तो हमारे पास एज क्या होगी, कम होगी, 10 ईयर्स कम हो रही है, इट मीन्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बना x माइनस 10 ईयर्स, गरिमा की एज हो गई। उसी के साथ सुधा की एज कितनी हो जाएगी, हमारे पास सुधा की प्रेजेंट एज कितनी है, 2x, तो 10 ईयर्स लेस मतलब 2x माइनस 10 ईयर्स। ठीक है, अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, सुधा वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज गरिमा, तो सुधा इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज गरिमा, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं x के टर्म में क्या आई वैल्यू। सुधा की वैल्यू है हमारे पास एज की 2x माइनस 10, और 3 टाइम्स ऑफ x इज 3 इंटू एक्स माइनस 10। 2x माइनस 10 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो 3x, और 3 गया 10 के साथ तो 30। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, इसको इधर ले आते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बना 2x माइनस 3x, और इधर आया माइनस 30 प्लस 10, 3 माइनस 2, ये बना माइनस x, और यहाँ से आया माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x विल बी 20। ऑब्वियसली एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो गरिमाज एज क्या हो गई हमारे पास, कितना लेट किया था हमने x, और ये आया हमारे पास 20 ईयर्स। और सुधा की एज हमने क्या लेट की थी, हमने लिया था 2 इंटू एक्स, तो हमारे पास क्या एज आ गई, 2 इंटू 20, दैट इज 40 ईयर्स। ठीक है, सुधा की एज पूछी थी तो यही आंसर है। कई बार क्वेश्चन में दोनों एज पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने दोनों फाइंड आउट कर दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, ध्यान से करना है, ईजी है बट थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी। सविता हैज 27 रुपीज, तो टोटल कितने रुपीज है, 27 रुपीज है, इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे। ठीक है, अब यहाँ भी 50 पैसे की बात है, यहाँ भी 25 पैसे की बात है, और यहाँ रुपीज दे रखा है, तो हम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले रुपीज को पैसे में। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे 27 रुपीज इक्वल्स टू 27, लिखते हैं टोटल रुपीज इक्वल्स टू टोटल मनी इक्वल्स टू 27 रुपीज इक्वल्स टू 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2700 पैसे। हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, दोनों पैसे में दे रखा है। ठीक है, तो चेंज हो गया। अब देखो क्या बोला है, इन दी फॉर्म ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे, मतलब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 50 पैसे में और 25 पैसे में। अब कैसे वो आगे देखा है, शी हैज ट्वाइस एज मैनी 25 पैसे कॉइन एज शी हैज 50 पैसे कॉइन, तो पहले तो कुछ 50 पैसे कॉइन लेट करना पड़ेगा, तभी 25 कॉइन्स आएंगे, क्योंकि वो 2 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट किया, लेट 50 पैसे कॉइन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, कितने कॉइन्स है उसका नंबर मैंने लेट कर लिया, इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, कितना बोला है क्वेश्चन में, 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू एक्स, तो हमारे पास कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है, अब देखो 50 पैसे कॉइन के कितने कॉइन्स हैं, x है, देयरफॉर वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक कॉइन होता है 50 पैसे का, तो उसकी वैल्यू हुई 50 पैसे, 2 कॉइन हुए तो कितना हुआ, 50 इंटू 2 यानी कि 100 पैसे, यानी कि 1 रुपीज, तो यहाँ कितने कॉइन्स है, 50 इंटू एक्स, तो यानी कि कितनी वैल्यू हो गई, 50x। कैसे, आप साइड में देख सकते हो, मैं थोड़ा सा रफ वर्क में कर देती हूँ। अगर हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन है, 2 कॉइन्स हैं, तो हमारी वैल्यूज कितनी होगी, 50 प्लस 50, यानी कि हमारे पास कितना हुआ, 100 पैसे, यानी कि हमारे पास कितना हुआ, 1 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 50 इंटू 2 करने से हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 कॉइन्स होंगे तो हम कैसे करेंगे, 50 इंटू 3 यानी कि 150 पैसे। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कॉइन्स है, x कॉइन्स है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू एक्स पैसे। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, 25 पैसे के लिए बात करनी है,
टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 25 पैसे कॉइन्स कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 25 के कितने कॉइन है? 2x कॉइन थे, तो यहाँ पे लिखा 25 इंटू 2x, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 50x पैसे। सेम आ गए दोनों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा? टोटल पैसे कितने हैं? यहाँ से तो आए मेरे पास 50 के कॉइन के लिए, ये आए मेरे पास 25 के कॉइन के लिए, और ये आए मेरे पास टोटल मनी। सारे पैसे में थे तो तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से देखो दोनों ऐड हुए तो क्या बने? 100x इक्वल्स टू 2700, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 100 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड होगा तो 2700 अपॉन 100 कैंसिल आउट होके कितना आया? 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 27। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे क्या थे? 50 पैसे के थे। देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स के नंबर कितने थे हमारे पास? 27, यानी कि x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 27 कॉइन्स। ऐसे ही नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितने थे? 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 27, यानी कि 54 कॉइन्स। तो ये हमारे आंसर आ गए, एक 27 कॉइन्स और एक 54 कॉइन्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक से, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।